डिजिटल मार्केटिंग को आप सब यूट्यूब पर सर्च कर कर के परेशान हो चुके हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडल पेपर रहेगा। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के हमने इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है ना। उम्मीद है कि यहीं से सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए। आप सब लोग बहुत परेशान थे कि जो है इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और साथ ही में हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम सबको समझेंगे, तो बिल्कुल परेशान ना हो और लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 1 से 2 दिन में होने वाला है। सबसे पहले आपको हम एक बात बताएं, मॉडल पेपर आप समझ लो, है ना। बेसिकली 1 मिनट में सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे 75 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा, है ना। टाइम 3 घंटे रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 2 सेक्शंस में आपका पेपर बटा होता है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। ठीक, चलो अब एक बात और समझो। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 6 आएंगे। कितने आएंगे, माफ करना, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 10 आएंगे और आपसे 6 आपको करने को कहा जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, तो इस तरह से यहाँ से 30 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में अगर हम देखें तो आपसे 3 प्रश्नों को करने के लिए कहा जाएगा जो 15 नंबर के होंगे, तो इस तरह से 45 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 45 ये और 30 ये टोटल कितने हो गए, तो आप कहना 75 हो गए। यहाँ 5 नंबर पूछे जाते हैं, 3 आपसे करने के लिए कहा जाता है। ठीक, चलो बहुत अच्छे से आपने मॉडल पेपर को समझ लिया है। अब हम समझेंगे जो इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो। देखो पहला क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है वेब सर्वर को परिभाषित कीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है वेबसाइट पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है, वेबसाइट क्या है इसके बारे में आपको समझाना है। चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जेशन प्रोसेस को समझाइए। देख लेना आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन मिल जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, है ना। उम्मीद करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। एनालिटिक कोड को समझाइए, एसईओ से क्या लाभ है ना। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाउंस रेट या एग्जिट रेट पर टिप्पणी लिखो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल मार्केटिंग के बारे में बताओ। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को आप लिखेंगे। एडवर्ड पर टिप्पणी आपको लिखना है। विज्ञापन कितने प्रकार का होता है ना, विज्ञापन के बारे में समझाइए। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो नंबर 1 क्वेश्चन है पहला, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखो भैया, डिजिटल मार्केटिंग जो है इंटरनेट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, या फिर इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। समझ गए बात। चलो डिजिटल मार्केटिंग में जो है सोशल मीडिया, मोबाइल, ईमेल, है ना, इन सब चीज़ों का यूज जो है एक टूल की तरह इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके जरिए जो है मार्केटिंग की जाती है, और इनके जरिए की जाने वाली मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग हम कहते हैं। बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब एक बात समझो, लगभग 5 प्रकार की जो है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चौथे की बात करेंगे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग, है ना। और ये 5 नंबर की है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक, तो ये जो है आपके प्रकारों में से थे। अब डिजिटल जो विज्ञापन है उनके हम 4 प्रकार को समझ लेते हैं। सोशल मीडिया, पेड सर्च जो होती है, पैसा देकर के जो सर्च में चीज़ें लाई जाती हैं। एक तो नेटिव होता है ना। चौथे की बात करेंगे डिस्प्ले विज्ञापन जो है, इन सब के अंतर्गत डिजिटल विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अभी आपने बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को समझ लिया, डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार समझ लिए, और डिजिटल विज्ञापन के जो 4 प्रकार हैं उनको भी आपने अपनी कॉपी में बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलिए लाइक जरूर कर दो वीडियो को, अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो। चलो सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, वेब सर्वर को परिभाषित कीजिए। चलिए, एक वेब सर्वर जो है वो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ना, दोनों ही होते हैं। एक सॉफ्टवेयर भी है और एक क्या है, हार्डवेयर भी है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किए गए जो क्लाइंट अनुरोधों का जवाब देने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है उपयोग करता है। ठीक, अब नीचे से एक बात और समझो, एक वेब सर्वर का मुख्य काम वेब पेजों को स्टोर करके, प्रोसेस करके, यूजर्स को डिलीवर करके वेबसाइट सामग्री प्रदर्शित करना है। ये जो काम है वो वेब सर्वर का होता है ना। अब 4 प्रकार की ये जो है वेब सर्वर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अपाची वेब सर्वर। सेकंड की बात करूंगा IIS वेब सर्वर, इसे हम इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर कहते हैं। थर्ड की बात करूंगा NGINX वेब सर्वर। फोर्थ की बात करूंगा लाइट स्पीड जो है वो वेब सर्वर के नाम से इसको हम जानते हैं। ये आपके 4 प्रकार हो गए, ठीक है, किसके? वेब सर्वर के। अब हम समझेंगे वेब साइट के बारे में। देखो बहुत सारे वेब पेजेस को का जो कलेक्शन होता है उन्हें हम कहते हैं वेबसाइट।
देखो वेबसाइट किन्हें कहते हैं, बहुत सारे जो वेब पेज होते हैं उनके हम कलेक्शंस को हम वेबसाइट कहते हैं। और ऐसा ऐसा इसलिए देखो, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसे कि एक वेबसाइट या फिर साइट एक ऐसा लोकेशन है जहां बहुत सारे वेब पेजेस को रखा जाता है ना। तो एक ही बात हुई, हर वेब पेज में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे इसे, हम वेबसाइट से कह देते हैं। चलिए कन्वर्जेशन प्रोसेस को समझाइए, है ना। अब कन्वर्जेशन जो प्रोसेस है उसे आप समझेंगे। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें कोई व्यक्ति आपके विज्ञापन या मुफ्त में दिखाई जाने वाली उत्पाद सूची है उनके साथ इंटरेक्ट करता है ना। जैसे किसी टेक्स्ट या विज्ञापन पर क्लिक करना या फिर वीडियो देखना, वो सारी चीज़ें हैं कन्वर्जन प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनालिटिक्स कोड क्या है ना। यह कोड एक वीकेंड के रूप में कार्य करता है, निजी आगंतुक डेटा एकत्रित करता है और इसे प्रसंस्करण के लिए वापस गूगल डेटा संग्रह सर्वर को भेज देता है। इसे गूगल के सर्वर पर विशिष्ट छवि के अनुरोध के लिए जो भेजते हुए क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। इसे एनालिटिक्स कोड हम कहते हैं, है ना। अब आप समझो एसईओ क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो एसईओ क्या है, एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। विशिष्ट खोज प्रश्नों की दृढ़ता बढ़ाने के लिए और साइट को बेहतर जो है बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एसईओ, ठीक है। अब एसईओ है क्या, एसईओ दो प्रकार से होता है, एक तो ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ, है ना। एसईओ का मेन काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि जो कीवर्ड्स के जरिए आपकी चाहे वेबसाइट हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो, आपकी जो भी लिंक वगैरह है ना, चाहे मैं बात करूं जैसे HTML की, तो वो चीज़ें जो है इसके थ्रू सर्च में आती हैं, जिससे लोगों तक जो है इसकी पहुंच बढ़ती है और आपकी चाहे वेबसाइट हो या फिर आपका चैनल हो, जो भी चीज़ें हैं वो एक बेहतर बन जाती हैं। उन्हें बेहतर बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम एसईओ के जरिए हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 7, बाउंस रेट या फिर एग्जिट रेट पर टिप्पणी लिखिए। देखो भाई बाउंस रेट क्या होता है, अगर बाउंस रेट के बारे में समझे, जैसे कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पर कोई विजिटर आया, जैसे मान लो एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट के मैं बात करूंगा, अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि सर प्रमोट कर रहे हैं उसे, प्रमोशन कर रहे हैं उसका। देखो भाई ऐसा नहीं है ना। कोई भी वेबसाइट है www वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है ना, उसके बाद ये वेबसाइट लिखी होती है, लास्ट में .com लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वहाँ पे कुछ लोडिंग वगैरह हुई और आपने तुरंत उससे क्या किया, बाहर आ गए, है ना। अगर आप बाहर आ गए, उसके अंदर विजिट ही नहीं किया, तो वो हो जाएगा बाउंस रेट। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाउंस रेट। अब अगर हम बात करेंगे एग्जिट रेट की, तो एग्जिट रेट वो होता है जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, उस पर कहीं पे आपने क्लिक किया, है ना, थोड़ी देर उस पर रुके, आगे वाले पेज पे क्लिक किया, है ना, और फिर उस पर रुके और कुछ समझे, इसके बाद फिर आप क्या हुआ, वापस आ गए, तो उसे कहेंगे एग्जिट रेट, ठीक है। बाउंस रेट वो होता है जिसको कोई भी विजिटर बहुत जल्दी उस पर खोल के लोडिंग से बिफोर टाइम ही वहाँ पे वापस आ जाता है, तो कहते हैं बाउंस रेट हो गया। और एग्जिट रेट वो होता है कि जब कोई विजिटर होता है उस पर टाइम देता है, रुकता है और चीज़ें समझता है और थोड़ी देर जो है उसके काफ़ी सारे जो पेजेस होते हैं उनको ओपन रखता है, तो उसे कहते हैं एग्जिट रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, वायरल मार्केटिंग के बारे में लिखिए। देखो वायरल मार्केटिंग से तात्पर्य होता है किसी उत्पाद या सेवा की मार्केटिंग में एक तकनीकी से है जहां जो उपयोगकर्ता होता है विज्ञापन दाता के संदेश को अन्य वेबसाइटों तक फैलाने में मदद करता है, ये होती है वायरल मार्केटिंग, ठीक। आप समझ गए होंगे, जैसे वायरल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, देखो नीचे हम समझते हैं। वायरल मार्केटिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर अपने उत्पादों को बेहतर ढंग से बाजार में लाने की अनुमति देता है, इसे कहते हैं हम वायरल मार्केटिंग, ठीक है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन समझे, डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को समझाइए। देखो डिजिटल मार्केटिंग, अभी हमने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया था कि ये ईमेल, फोन, है ना, इन सब चीज़ों से की जाने वाली मार्केटिंग है, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब देखो अगर मान लो आपको कुछ ऐसा आपको कोई वस्तु लेनी है, मान लो आपको जीन्स लेना है, ठीक है, तो आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, है ना, आपको टाइम लगेगा, है ना, और आने जाने में आपका जो है, अगर आप किसी से जाते हैं, किसी व्हीकल से जाते हैं, तो उसका फ्यूल का खर्चा कुछ ऐसा पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि लागत आपकी वो भी लगेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं देखें डिजिटल मार्केटिंग का जो महत्व है, कम लागत, इससे आपके पैसे बचेंगे, है ना, समय बचाने वाला जो है ये बचाने वाली मार्केटिंग है ना, समय बचाती है। और हम देखें अगर तो छोटे या फिर कम निवेश पर पर्याप्त रिटर्न जो है वो प्रदान करती है डिजिटल मार्केटिंग। तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेहतर और
उम्दा तरीके के कंटेंट के साथ, है ना, आपको चीज़ें हम यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ लो, और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ से रहेंगे, है ना, संभावित प्रश्न इन्हें हम कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके महत्व को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, है ना। हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं कि आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपसे 15 मार्क्स में पूछेंगे। ठीक, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वेब सर्वर क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपसे 15 नंबर में पूछा जाएगा, इसकी भी तैयारी आप बेहतरीन करके जाए। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करूं रिटेंशन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, है ना, आपसे ये पूछ सकते हैं। चौथा है गूगल प्लस मार्केटिंग को विस्तार से समझाइएगा कि गूगल प्लस मार्केटिंग क्या होती है ना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एडवर्ड एल्गोरिदम को विस्तार से समझाइए, है ना। मॉनिटरिंग ट्रैफिक सोर्स पर प्रकाश डालिए। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना, और उम्मीद है कि 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए, बहुत बेहतरीन, शेयर कर दें वीडियो को ताकि आपके दोस्तों तक भी ये जो है क्लास पहुंच पाए, उनका भी थोड़ा सा भला हो पाए, है ना। और डिजिटल मार्केटिंग की जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में वीडियोस बनाई थी, आप उन्हें देख लेना, उनसे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा तरीके से आपने इस चीज़ों को समझा है। टूर एंड गाइड का अगर आपका पेपर नहीं हुआ है अभी, है ना, मल्टीमीडिया टूर गाइड की क्लासेस जो है अपने चैनल पर उपलब्ध हैं, देख डालें। और फूड न्यूट्रिशन अगर हाइजीन की मैं बात करूं, है ना, ये माफ़ करना, ये फर्स्ट ईयर का लग गया है। आपका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लासेस भी अपने यहाँ उपलब्ध है ना, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बेहतरीन उम्दा कंटेंट के साथ चीज़ें हम आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। राष्ट्र हित में, देश हित में। आपका जो 4th सेम आएगा उसमें भी हम आपको मैराथन क्लास लाने की कोशिश करते हैं, है ना। कोशिश क्या करते हैं, आपको चीज़ें लाने की, लाएंगे ही, है ना, और बहुत बेहतरीन कंटेंट्स के साथ जैसा अभी तक आपको उपलब्ध करवाते चले आए हैं, आगे भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक जरूर कर दो वीडियो को, है ना, और कमेंट सेक्शन में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछो, है ना। बाकी आप जिस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं अब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद।